चितरंजन चितरंजन जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। चितरंजन जी, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। सांसदों के निलंबन को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश इंडिया अलायंस कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि विपक्ष थोड़ा सा मुद्दों में कंफ्यूज हो जा रहा है? कभी लग रहा है कि ओबीसी के मुद्दे को हमें बड़ा बनाना है, जाति जनगणना के मुद्दे को बड़ा बनाना है, और अब इंडिया अलायंस जो इकट्ठा हुआ है वो सांसदों के निलंबन के मुद्दों। आपको लग रहा है कि जनता तक ये मुद्दे छाप छोड़ेंगे? क्या मैसेज देंगे ये मुद्दे जब नहीं रवि जी, यह मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है और लोकतंत्र के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अभी संजय जी बहुत सफाई दे रहे थे, संसद की प्रक्रिया समझा रहे थे कि प्रधानमंत्री से मांगेंगे जवाब, गृह मंत्री से जवाब मांगेंगे। जब यह पार्लियामेंट का नया भवन बना था उस समय दावे किए गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दावा किया था कि एकदम ऑल प्रूफ है, कहीं से कोई खतरा नहीं है। तो यह बहस से भागते हैं। जब पार्लियामेंट में बहस नहीं होगा, विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा, तो फिर संसद का क्या महत्व है? और ये जो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही पर्याय है देशभक्ति का, और वही पर्याय है भारत का, और जो है सो वही जो भाजपा और सरकार की भक्ति, सरकार का समर्थन, हम हाँ सरकार में भी दो व्यक्ति का समर्थन, वही जो है सो राष्ट्रवाद है, वही राष्ट्रभक्ति है। तो ये आप समझ सकते हैं या जो है सो इतिहास को किस दिशा में ले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भाजपा के जो साथी हैं और अभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े लंबे चौड़े दावे कर रहे थे, इन्होंने कुर्बानी दी है। लेकिन क्या कुर्बानी? यही कुर्बानी दी है कि देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, देश के लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं, देश के संविधान पर बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं, और दावा करते हैं और कर रहे हैं। कितना शर्मनाक बात है। कहते हैं कि मेरा चितरंजन जी, देश के संविधान में कहां लिखा है कि संसद के अंदर प्रोटेस्ट हो? संसद तो कानून पास कराने के लिए, संवाद करने के लिए, लिखा है। नहीं रवि जी वही तो मैं कह रहा हूं। संसद का मकसद है संवाद करना। हाँ, तो हंगामा कौन कर रहा है? हंगामा, अगर सवाल करना हंगामा आप कर रहे हैं, सवाल करना हंगामा कर रहे हैं, तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकता है? विपक्ष का तो यही कहना था कि भाई जो है सो जब इतने सुरक्षा के बाद भी अगर इसमें अनधिकृत रूप से कोई प्रवेश किया तो उस पर माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें। तो इसमें यह हंगामा हो गया, यह सवाल करना हंगामा हो गया। अब इसको आप हंगामा कहते हैं, और जो डाइवर्ट करना चाहते हैं आप कहते हैं संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा, अपने को एक जाति के दायरे में सिमटेगा? और जो मेमेकरी की बात कर रहे हैं वह मेमेकरी किसने चलाया? क्या राहुल गांधी ने चलाया? राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे जब उनके सांसद बाहर धरने पर बैठे हुए थे, तो एक एजेंडा को मोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन जो ये तो आपको मानना ही होगा ना, मिमिक्री करना कहीं से भी एक संवैधानिक पद पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसकी मिमिक्री करना कहीं से भी शोभा नहीं देता है। नहीं रवि जी, जस्टिफाई तो नहीं की जा सकती। रवि जी, अब जब भाजपा के लोग भूल गए, दीदी ओ दीदी 50 करोड़ का गर्ल पार्लियामेंट के अंदर सुर्पनेखा, ये लोग भूल गए। कांग्रेस की विधवा, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, राखी जी, ठीक है राखी जी। नहीं रवि जी, एक बात मैं उस पर क्लियर कर दूं। मेमेकरी जो है सो क्या कांग्रेस के लोगों ने उसको चलाया? क्या विपक्ष के किसी सांसद ने चलाया? यह तो एक जानबूझकर नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। चलाया किसने भी, वो जनता के बीच पहुंचा, लेकिन जिस तरह से वो हंसी ठाका हो रहा था वो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार देश में इतने उपराष्ट्रपति जो सभापति है राज्यसभा के, इतने मिलनसार नजर आए हैं। हमेशा थोड़े हिटलर टाइप नजर आते थे। उनकी मासूमियत का मजाक उड़ाना थोड़ा सा अजीब तो लगा है, राखी जी जवाब देंगे आपकी बातों का। एक लाइन में कह देता हूं कि जिसके रिकमेंडेशन पर अनधिकृत रूप से पार्लियामेंट के अंदर अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश किया वह पार्लियामेंट के अंदर, और जिसने सुरक्षा पर सवाल उठाया वह पार्लियामेंट के बाहर। ठीक है, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ठीक है, मर्यादा का पालन करते हैं। ठीक है, मैं राखी जी से संजय जी आप भी इतिहास पढ़िए, राखी जी इतिहास पढ़िए। ठीक है चितरंजन जी, हो गया आपका पॉइंट।